कुर्बान साहब, ये तो आपका इलाका है, आप इसकी गली गली चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, इसके हर मिजाज को आप पिछले 35-40 सालों से परख रहे हैं। आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? थोड़ा, कम, ज्यादा, कितना यहाँ हिंदू मुसलमान कर पाई है बीजेपी? देखिए मुकेश जी, जो हिंदू मुसलमान मतलब ब्लेटेंट तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप भी गवाह हैं इस बात के, और हमने भी ये देखा कि अमित शाह ने कैराना का भी मामला उठाया और मथुरा पहुंचते पहुंचते ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो फिर आजम खां की सरकार बनेगी। अब ये कम्युनलिज्म नहीं है तो और क्या है? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप डिग्री में फ़र्क की बात कह सकते हैं कि भाई जिस तरह से पहले ये लोग कर रहे थे, या 2019 के लोकसभा चुनाव में किया या 2017 के चुनाव में किया, उसके मुकाबले में कम है। लेकिन हमने ये देखा कि चुनाव के अंतिम दौर आते-आते वो सारा विकास का एजेंडा जो था वो धरा रह गया। बात 80-20 की होने लगी, बात हिंदू मुसलमान की होने लगी बहुत सीधे-सीधे तरीके से, और एक डर दिखाने की बात हिंदू मतदाताओं को भी हुई कि भैया अगर हमें वोट नहीं दिया तो फिर आजम खां की सरकार बन जाएगी। तो ये अच्छा, तो जो पिछले 7 साल से चल रहा है, जो बहुत ही सटल तरीके से चलाया जा रहा है, जो एक हिंदू साइकी को बहुत अपील करता है और जिसमें अपोजिशन पार्टियां नाकाम रही हैं, वो मेजॉरिटेरियन कम्युनल एजेंडा। तो इस सब के बावजूद कि जब बीजेपी के खिलाफ मुझे लगता है कि इससे बुरे हालात और हो नहीं सकते थे उत्तर प्रदेश में, तो आंधी चल जानी चाहिए थी, लेकिन वो आंधी नहीं चली। ना मुझे बीजेपी के खिलाफ कोई वेव नजर आई इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जहां आज 58 सीटों के लिए चुनाव हुआ, ना अखिलेश और उनके गठबंधन के पक्ष में। हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार 58 में से 53 सीटें बीजेपी इस बार जीती थी, लेकिन इस बार वो 25 के ऊपर जा पाएगी, ऐसा कहना लोगों को लगता है कि मुश्किल है। और गठबंधन जो है उसका एज है, ये दिखाई दिया। 30 सीटों से प्लस गठबंधन इस पहले राउंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात सही है कि जो शहरी मतदाता है, जो आमतौर पे बीजेपी का मतदाता समझा जाता है, उसमें उत्साह बहुत कम था। मुसलमानों में और जाटों में उत्साह बहुत ज्यादा था। मुसलमान ने तो एक तरफा तौर पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया, और जाट का जो है वो उसमें थोड़ा सा बंटवारा हुआ है, 50-60% खिलाफ गया है, लेकिन बाकी बीजेपी के साथ भी गया है, ऐसी मेरी खबरें हैं। मैं काफी कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी खबर ले रहा था, और उसमें अलीगढ़ से खबर ये मिली कि वहां 7 सीटें हैं, उनमें 5 सीटों पर कांटे का मुकाबला है, जिसमें अतरौली की वो सीट भी शामिल है जिसपे कल्याण सिंह का एक जमाने से वर्चस्व रहा और उनका पोता महामंत्री है, वो लड़ रहा है। तो और दूसरी तरफ जो बीएसपी का वोटर है उसमें बड़े तौर पे डिवीजन देखा गया। अलीगढ़ और बुलंदशहर की अगर मैं बात करूं, वो बीजेपी के साथ भी गया, वो बीएसपी का जहां कोई कैंडिडेट था थोड़ा मजबूत तो उसको भी गया, और एसपी को भी गया। तो दलित और पिछड़े जातियों के वोटों में भी ये तब्दीली देखने को मिली जो पिछले बार के चुनाव में नहीं थी। और इस पहले चरण में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर संकट में आ गई है, और उसके सामने खतरा है, क्योंकि जो दूसरा राउंड होने वाला है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, उसमें भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो लेकिन जो उसका वोट फीसद था, जो 2017 में 40% था, 2019 में 50% हुआ, वो कितना नीचे आएगा ये देखने वाली बात होगी, और 30% से नीचे जाएगा इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।